हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, द सुपर टेट, केबीएस जैसी जो टीचिंग से रिलेटेड परीक्षाओं हैं उसमें जो है जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे जीन पियाजे जो है कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे दोस्तों। बात की जाए जीन पियाजे जो है किस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों यह जो थे इन्होंने विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता, लेकिन संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे जी ने ही दिया था दोस्तों। पियाजे ने अपने बच्चों पर जो है कौन सा अध्ययन किया था दोस्तों, इन्होंने अपने ही बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। पियाजे के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इनके सिद्धांत को है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों बच्चों की सोचने समझने और जो सीखने की जो क्षमता का जो विकास है वह संज्ञानात्मक विकास कहलाता है दोस्तों। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो उन्होंने कुल 4 अवस्थाओं में बांटा है। संवेदीगामक या जो संवेदी पेशी अवस्था है तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे जी ने। बात करेंगे पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है वह कौन सी है, तो वह है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था दोस्तों। तथा संवेदी पेशी अवस्था की आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष का जो समय है वह संवेदी पेशी अवस्था की आयु का समय होता है। तथा पियाजे के अनुसार विकास की जो दूसरी अवस्था है वह है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसकी आयु जो होती है वह होती है 2 से 7 वर्ष की। बात करेंगे पियाजे के अनुसार विकास की तीसरी अवस्था जो है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार विकास की जो चौथी अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे भी कहा जाता है दोस्तों। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों 11 या 12 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया का ज्ञान अपने अनुभव से करते हैं, ये कथन जो है वह किसका है, तो दोस्तों यह कथन जो है वह जीन पियाजे का है। तब पियाजे के अनुसार जो बुद्धि है वह जीव वैज्ञानिक के अनुकूलन के अनुसार होती है दोस्तों, जीव वैज्ञानिक के अनुकूल होती है जो पियाजे के अनुसार जो बुद्धि है दोस्तों। बात करेंगे स्कीमा जो है वह क्या है, तो दोस्तों वातावरण में मौजूद सूचनाओं को हमारे दिमाग में एक पैटर्न या मेंटल मॉडल जो बनाकर रखा बन जाता है उसको जो है स्कीमा कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे अनुकूलन की प्रक्रिया कितने भागों में बटी हुई होती है, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण क्या है, तो दोस्तों पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देना जो है वह आत्मसातीकरण कहलाता है। तथा समायोजन की बात की जाए तो पुराने ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उसके साथ तालमेल बिठा लेना, तो वह समायोजन कहलाता है। ऐसा उसमें जो मतलब जो पहले से पूर्व ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजमेंट किया जाना चाहिए, कुछ चेंजमेंट के साथ उसके साथ जो तालमेल बना लिया जाता है तो उसको समायोजन कहा जाता है। बात करेंगे साम्य धारण क्या है, तो दोस्तों आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जो है संतुलन बनाकर रखना जो है वह साम्य धारण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे वस्तु स्थायित्व जो है किस अवस्था की मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों यह जो है संवेदी पेशी अवस्था है दोस्तों। तथा वस्तु स्थायित्व का अर्थ की बात करें, यदि कोई वस्तु जो है आंखों से ओझल हो जाए तो भी उसका जो अस्तित्व है वह बना रहता है, तो यह जो चीज़ है वह वस्तु स्थायित्व कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे जो हैं किस अवस्था की खोज को अवस्था कहा है, तो दोस्तों जो संवेदी पेशी अवस्था है उसको जो है खोज की अवस्था कहा है पियाजे ने। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता की बात की जाए तो दोस्तों इसमें प्रतीकात्मक विचार तथा अहम केंद्रवाद जो होता है दोस्तों, अर्थात बच्चा जो है वह जो कुछ खुद देखता है तो मानता है वही ही सब कुछ होता है उसमें, अर्थात जब अहम केंद्रवाद क्या है, तो दोस्तों जब बच्चा यह सोचता है कि जो वह देख रहा है या सोच रहा है वही उसकी दुनिया है, अर्थात दूसरे का जो नज़रिया होता है उसको वह नहीं समझता, जो खुद देखता या सोचता है वही ही
जो है दुनिया है तो वही अहम केंद्रवाद कहलाता है दोस्तों। अर्थात जो बच्चा है प्रतीकात्मक जो है विचार उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे जीववाद का जो अर्थ है वह है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। जैसे गुड़िया को रोटी खिलाने का कार्य का बच्चा करता है तो यह जीववाद कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे पलटावी का जो गुण है किस अवस्था में होता है तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है पलटावी का गुण होता है। तो दोस्तों जैसे पलटावी जैसे 2 + 3 = 5 होता है तो दोस्तों, लेकिन अगर 5 - 2 = 3 होता है तो इसे जो है वह बच्चा समझ नहीं पाता। अर्थात पलटावी का जो गुण है वह पूर्व संख्यात्मक अवस्था होता है दोस्तों। अगर ये पलटावी का अगर गुण नहीं होगा तो वह इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। बात करेंगे मूल संख्यात्मक अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता की तो वह है तार्किक चिंतन का विकास। अर्थात मूर्त वस्तुओं पर जो है उसकी पकड़ होती है कहीं ना कहीं दोस्तों। इसमें अर्थात जो बच्चा जो है तर्क करने लगता है। बात करेंगे संरक्षण की जो समझ है किस अवस्था में आती है तो दोस्तों इसकी जो समझ है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। संरक्षण क्या है तो दोस्तों यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने पर उसकी मात्रा या जो वजन है वह नहीं बदलता, अर्थात वह पहले जैसा ही रहता है। जैसे अगर कोई 1 किलो का पात्र है उसमें तुम अगर कोई चीज़ लड्डू उतने रखे जाएंगे तो बच्चा ये समझेगा 2 किलो का पात्र आएगा तो भी कहेगा इसमें भी इतना ही है। तो वह उस वस्तु का आकार या रूप बदलने पर उसकी मात्रा या जो वजन है वह उसके हिसाब से नहीं बदलती, अर्थात उसमें अंदर संरक्षण का भाव आ जाता है। बात करेंगे क्रमबद्धता जो है बच्चा किस अवस्था में सीखता है तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह क्रमबद्धता सीख जाता है दोस्तों। तथा अमूर्त चिंतन की जो विशेषता है किस अवस्था की है तो दोस्तों ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था है दोस्तों। बात करेंगे निगमनात्मक तर्क बच्चा किस अवस्था में करता है तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है निगमनात्मक तर्क बच्चा करने लगता है दोस्तों। बात करेंगे कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का विकास जो है वह कब होता है तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे के अनुसार जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। यह वाक्य जो है किसका है तो ये कथन जो है वह है जीन पियाजे का दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत की जो आलोचना किसने की है तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने जो है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतरक्रिया को अधिक महत्व दिया है दोस्तों। बात करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार पियाजे का जो सिद्धांत है किस पर अधिक जोर देता है तो दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वह व्यक्तिगत निर्माण पर जो है अधिक जोर देता है। पियाजे के अनुसार भाषा विचार से पहले आती है या बाद में तो दोस्तों इनके अनुसार जो है भाषा जो है वह बाद में आती है, लेकिन जो विचार हैं वह पहले आ जाते हैं पियाजे के अनुसार। बात करेंगे सेंट्रेशन जो है किस अवस्था में पाया जाता है तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है सेंट्रेशन पाया जाता है। सेंट्रेशन की बात की जाए तो किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर जो है ध्यान देना जो है वह सेंट्रेशन कहलाता है। जैसे ऊंचाई देखकर जो है उसको भारी समझ लेना, यह सेंट्रेशन कहलाएगा दोस्तों। बात करेंगे विकेंद्रीकरण जो है कब आता है तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है विकेंद्रीकरण आ जाता है। बात करेंगे विकेंद्रीकरण क्या है तो दोस्तों किसी समस्या को हल करने के लिए उसके पहलुओं पर जो है विचार करना जो है विकेंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वह कब रुक जाती है तो दोस्तों किशोरावस्था के अंत तक जो है उनकी मानसिक जो विकास की प्रक्रिया है वह रुक जाती है दोस्तों। अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है उसकी पूरी होने के बाद जो है वह उनकी मानसिक विकास की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। बात करेंगे अवस्था आधारित अधिगम जो है उसकी वकालत जो है वो किसने की थी तो दोस्तों उसकी जो वकालत की थी वह की थी जीन पियाजे ने। तथा पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है तो दोस्तों इनके अनुसार जो है शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना ही पियाजे के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। बात करेंगे क्या पियाजे के अनुसार अवस्थाएं बदल सकती हैं तो दोस्तों नहीं, इनका जो क्रम निश्चित होता है, लेकिन आयु जो है थोड़ी आगे या पीछे हो सकती है दोस्तों। बात करेंगे जीन पियाजे की जो पुस्तक है उसका जो नाम के बारे में तो वह है दोस्तों द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों ये जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है दोस्तों। बच्चा अपनी भाषा का विकास परिवेश के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। ये जो मत है वह किसका है तो दोस्तों यह मत है जीन पियाजे का।
पियाजे जो हैं किस प्रकार के रचनावादी थे? तो दोस्तों ये व्यक्तिगत रचनावादी थे तथा पियाजे के अनुसार एक बच्चे के लिए सीखने का सबसे मुख्य आधार जो है वह क्या है? तो दोस्तों ये बच्चे जो हैं वातावरण के साथ जो अनुक्रिया करके अर्थात अंतरक्रिया करके जो है सीखते हैं। दोस्तों बात करेंगे पियाजे के सिद्धांत को विकास का सिद्धांत जो है क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों क्योंकि इसमें जो है विकास विभिन्न चरण अर्थात स्पष्ट चरणों से होकर जो है गुजरता है, इसलिए पियाजे के सिद्धांत को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे प्रतीकात्मक खेल जो है किस अवस्था से आरंभ होता है? तो दोस्तों यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आरंभ होते हैं। दोस्तों बात करेंगे क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा वर्गीकरण जो है वह कर सकता है? तो दोस्तों नहीं, ये वर्गीकरण जो की क्षमता जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है वह वर्गीकरण नहीं कर सकता है। बात करेंगे पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से प्रकार में अलग होती है, मात्रा या जो में नहीं होती है। ये कथन जो है वह किसका है? तो ये कथन है जीन पियाजे का था। जो बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से अलग होती है, मतलब मात्रा में जो नहीं होती है, लेकिन ये कथन जो है वह जीन पियाजे का है। तथा बच्चों के विकास में जैविक परिपक्वता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया है वह दिया है दोस्तों जीन पियाजे ने। पियाजे का सिद्धांत है किन दो विषयों के समन्वय पर आधारित होता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान और मनोविज्ञान पर यह आधारित है। तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सकर्मक विचार का जो है वह क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों यह समझना कि यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए बड़ा होगा सी से। यह जो है सकर्मक विचार का अर्थ होता है। दोस्तों बात करेंगे सकर्मक विचार जो है किस अवस्था की विशेषता है? तो दोस्तों यह जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता जो है वह क्या है? तो दोस्तों समस्या समाधान की जो क्षमता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। अर्थात बच्चा जो है वह समस्या समाधान करने की उसके अंदर क्षमता का विकास हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक। दोस्तों बात करेंगे सामाजिक संज्ञान की कमी जो है किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। अर्थात बच्चा जो है अहम केंद्रवाद के कारण जो है उसके अंदर सामाजिक संज्ञान की कमी हो जाती है। अर्थात बच्चा जो उसको देखता है या महसूस करता है वह ही इस मानता है, अर्थात वह किसी और की बात को नहीं मानेगा, ना उसका सुझाव पर चलेगा। बात करेंगे पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों शिक्षण विधियों में सक्रिय खोज को शामिल कर दिया गया। बात करेंगे एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक का विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है एल्गोरिदम तथा ह्यूरिस्टिक का विकास हो जाता है। अर्थात ह्यूरिस्टिक अर्थात खोज का सिद्धांत, जो खोज विधि है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा खोजना आरंभ कर देता है। दोस्तों बात करेंगे पियाजे के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का जो पहला माध्यम है वह है दोस्तों ज्ञानेंद्रियां। तथा जब बच्चा किसी नई समस्या का सामना करता है तो उसमें मानसिक असंतुलन पैदा होता है, तो उसे को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों संज्ञानात्मक असंतुलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति किस अवस्था में सबसे तेज होती है? तो दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था में जो है उनके संज्ञानात्मक विकास की जो गति है सबसे तेज होती है। बात करेंगे ऑपरेशन जो है वह क्या है? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार ऑपरेशन एक आंतरिक मानसिक क्रिया है। दोस्तों बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पूर्व क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं पर जो है कोई तर्क नहीं होता है, अर्थात ये क्रिया से पहले का जो समय होता है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को इसलिए पूर्व कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों विकास जो है असतत होती है, अर्थात क्योंकि यह चरणों में होती है। बात करेंगे जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वह कब दिया था? दोस्तों इन्होंने दिया था 1936 में। तब पियाजे का स्कीमा वर्तमान में किस तकनीक शब्द के समान माना जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के डेटा स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के समान जो है इनका स्कीमा माना जाता है। दोस्तों बात करेंगे पियाजे का मानना था कि बच्चों के विचार बड़े होते हैं तो विकसित होते हैं। इस बात को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको संज्ञानात्मक चरण के रूप में माना जाता है। अर्थात जो पियाजे का मानना बच्चे के जब विचार बड़े होंगे तो विकसित होंगे तो इसको संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक चरण के अंतर्गत माना जाता है। दोस्तों बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या बच्चे अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, वे स्वयं को नियम और सिद्धांत
बना सकते हैं। बात करेंगे पियाजे ने बुद्धि को क्या माना है, तो दोस्तों इन्होंने एक अनुकूलन प्रक्रिया मानी है बुद्ध को। तथा बात करेंगे विलंबित अनुकरण जो है किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों संवेदित पेशी अवस्था में जो है विलंबित अनुकरण होता है। दोस्तों विलंबित अनुकरण के अर्थ की बात की जाए तो कि दोस्तों किसी की गतिविधि को देखकर कुछ समय बाद उसको दोहराना जो है वह विलंबित अनुकरण कहलाता है। अर्थात किसी को कुछ कार्य करते हुए देखकर उसकी नकल करना जो है वह विलंबित अनुकरण कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे पियाजे के सिद्धांत में सक्रिय अन्वेषण जो है किसे माना गया है, तो दोस्तों बालक को जो है सक्रिय अन्वेषण माना गया है। बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का जो विकास है वह कैसा होता है, तो भाषा का विकास तेजी से होता है, लेकिन जो विचार जो होते हैं वह अहम केंद्रित होते हैं। अर्थात स्वयं जो कुछ करता देखता है वही उसके विचार उसी के अनुसार होंगे, अर्थात वह किसी और के विचार को नहीं मानता है। बात करेंगे पियाजे के अनुसार खेल के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं, तो दोस्तों सामाजिक नियम और वस्तुओं के जो गुण होते हैं उनको सीखते हैं। बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक के तर्क का आधार क्या होता है, तो दोस्तों सामने जो मौजूद अर्थात मूर्त वस्तुएं होती हैं वे ही उनका तर्क का आधार होती है। तथा बात करेंगे क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए स्कूली शिक्षा आवश्यक है, तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। यह एक स्वाभाविक मानसिक परिपक्वता का जो परिणाम है वह है। दोस्तों बात करेंगे जीन पियाजे द्वारा स्थापित संस्था के नाम के बारे में बात करेंगे तो वह है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। दोस्तों बात करेंगे पियाजे की दृष्टि में एपिस्टेमोलॉजी जो है वह क्या है, तो दोस्तों यह जो है वह ज्ञान का सिद्धांत है। पियाजे के अनुसार सीखने का जो अंतिम लक्ष्य है वह क्या है, तो दोस्तों स्कीमा के जो बीच में जो है संतुलन बनाकर रखना जो है सीखने का अंतिम लक्ष्य होता है। तथा खोज आधारित शिक्षा की वकालत जो की थी वह की थी दोस्तों जीन पियाजे ने। पियाजे के सिद्धांत में मेटा कॉग्निशन जो है वह उसका विकास किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों उसका विकास जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तथा मेटा कॉग्निशन जो है वह क्या है, तो दोस्तों अपने ही विचारों और सोचने के तरीकों के बारे में जो सोचना ही वह मेटा कॉग्निशन कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे पियाजे के अनुसार बच्चों में त्रुटियां जो हैं वह क्या दर्शाती हैं, तो दोस्तों त्रुटियां यह दर्शाती हैं कि बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है और उसकी सोच जो है वह वयस्कों से जो है अलग है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की जो सोच में क्या उनसे कमी होती है, तो दोस्तों उनमें जो है पलटावी की कमी होती है। अच्छा बच्चा जो है वह पलटावी का गुण उनके अंदर नहीं आता है। दोस्तों बात करेंगे पियाजे के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों एक सुविधादाता और मार्गदर्शक की भूमिका जो होनी चाहिए शिक्षक के अंदर। दोस्तों बात करेंगे क्या पियाजे ने अपने सिद्धांत में भाषा को विकास का मुख्य कारक माना है, तो दोस्तों उन्होंने भाषा को अन्य संज्ञानात्मक कौशलों के समान माना है। पहले विचार आते हैं उसके बाद जो है भाषा आती है। बात करेंगे आंतरिक भाषा की अवधारणा पियाजे के अनुसार क्या है, तो दोस्तों पियाजे इसे मानते हैं कि अहम केंद्रित होने का प्रतीक मानते हैं। अर्थात जो आंतरिक भाषा है उसे अहम केंद्रित जो है बच्चा उसकी होने का प्रतीक मानते हैं। बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो शुरुआत होती है वह होती है दोस्तों जन्म के समय। तथा जीन पियाजे ने जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के विकास को शामिल किया है, तो दोस्तों हाँ इन्होंने जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के विकास को शामिल किया है। तथा बात करेंगे इंद्रियों का जो प्रयोग है किस अवस्था की जो है मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों ये संवेदी पेशी अवस्था है। बात करेंगे पियाजे के अनुसार जैविक अनुकूलन में जो है कौन सी दो प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो दोस्तों इसमें आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल होता है। दोस्तों बात करेंगे क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा अमूर्त गणितीय समीकरणों को हल कर सकता है, तो दोस्तों नहीं, केवल मूर्त अर्थात जो उनके सामने दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो तथा दिखने वाली जो समस्याएं हैं उसी को ही हल कर सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे बाल विकास की पढ़ाई में जीन पियाजे का अध्ययन क्यों आवश्यक है, दोस्तों क्योंकि इनके बिना बच्चों की मानसिक क्षमता और पाठ्यक्रम का जो है सही निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाल विकास की पढ़ाई में जीन पियाजे का अध्ययन जो है वह आवश्यक है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपने सुझाव देने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।